अगर हम चाहते तो आ सकते थे, उपद्रव कर सकते थे, कार्रवाई रोक सकते थे। आदरणीय अटल जी विपक्ष में रहते हुए भी अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं भूलते थे, बखूबी निर्वहन करते थे। किसी प्रदेश का शासन जब संविधान के अनुसार नहीं चलता तब केंद्र हस्तक्षेप करता है। आर्टिकल 356 बहुत दुरुपयोग का विषय हो चुका है, उसे रद्द करने की मांग भी हो रही है, लेकिन वो अनुच्छेद अपनी जगह पर काम कर रहा है। वो अंग्रेजों के जमाने के एक्ट 35 की हूबहू नकल है, लेकिन मैं उस विवाद में नहीं जा रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर किसी प्रदेश का शासन संविधान के अनुसार न चले तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, लेकिन अगर राष्ट्रपति का शासन भी संविधान के अनुसार न चले तब क्या होगा? आज उत्तर प्रदेश में न कोई कानून है न कोई व्यवस्था है। हत्याओं का बाजार गर्म है, राजनीतिक हत्याएं हो रही है, जनसाधारण का जीवन असुरक्षित है, खुलेआम बाजार लूटे जा रहे, बैंक लूटे जा रहे, पुलिस गोली चला रही है, बलात्कार हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वहां कोई शासन नहीं है। क्या इस स्थिति में यह सदन चुप बैठा रहे? या अध्यक्ष महोदय आप हमसे कहें ठीक है, उत्तर प्रदेश का मामला आप उठा सकते हैं, राष्ट्रपति का शासन है, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस होने वाली है, उसमें मामला उठा दीजिए। या आप कहें कि बजट आने वाला है, उसमें चर्चा कर ली। ये तो उत्तर प्रदेश के साथ न्याय करना नहीं होगा। सबसे बड़ा प्रदेश है, 9 करोड़ से ज्यादा आबादी है, 15 करोड़ से ज्यादा आबादी है। अब लोकसभा में उत्तर प्रदेश के 85-84 मेंबर है। उत्तर प्रदेश के 51-52 मेंबर तो भारतीय जनता पार्टी के। शुक्रवार के दिन हम सदन में नहीं आए। अगर हम चाहते तो आ सकते थे, उपद्रव कर सकते थे, कार्रवाई रोक सकते थे, लेकिन हमारे हृदय शोक से भरे हुए थे, हम रोष में डूबे हुए थे। हमने सदन से बाहर रहकर अपना शोक प्रकट किया, अपना रोष भी प्रकट किया। हम गए थे फर्रुखाबाद, जहां भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्षस्थ वरिष्ठ नेता की हत्या कर दी गई। वो राजनीतिक हत्या है, षड्यंत्र का नतीजा है। अभी तक हत्यारे पकड़े नहीं गए। श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी को कौन नहीं जानता? योजना पूर्वक उनकी हत्या की तैयारी की। 1 और 2 तारीख की आधी रात 9 फरवरी को, 9 और 10 को प्रधानमंत्री ने स्वयं, जब मैंने प्रधानमंत्री को फोन करके बताया कि हत्या हो गई है, ये गंभीर मामला है, उत्तर प्रदेश का सवाल है, कोई पूछने वाला नहीं है, वहां कोई हुकूमत नहीं है, राज्यपाल को राज्य की चिंता नहीं है, राजभवन सजाने की चिंता है। प्लीज क्या आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कहने लगे मैं सीबीआई से इंक्वायरी का आदेश देता हूं। मैंने कहा इससे भी अधिक कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। सीबीआई की इंक्वायरी में भी 10 दिन लगे। क्यों लगे? ये मामला प्रदेश पर क्यों छोड़ा गया? जैसा मैंने कहा कि प्रदेश में कोई शासन नहीं है, सेवाएं बटी हुई हैं, जातिवाद के जहर से बुझी हुई हैं। कौन न्याय देगा? किस तरह से संविधान की रक्षा होगी?
कौन भ्रष्ट है। सेवाओं में एक होड़ लगी है ये पता लगाने की कि कौन भ्रष्ट है, कौन अधिक भ्रष्ट है, कौन महाभ्रष्ट है, कौन अति भ्रष्ट है। और अफसर वोट डाल रहे हैं, वोट से तय कर रहे हैं आपस में, जैसे कोई खिलवाड़ चल रहा है। भ्रष्ट है, इस पर कोई दो राय नहीं है। वहां सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन है, इस पर वोट डाली जाए। सेवाओं का मनोबल टूटा हुआ है। राज्यपाल को इसकी चिंता नहीं है। लेकिन द्विवेदी जी की हत्या अकेली हत्या नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में हत्याओं का एक सिलसिला चल रहा है। पांच जनवरी को हस्तिनापुर क्षेत्र के गांव इकबारा के जंगल में 6 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या कर दी गई। जो हत्यारे थे वो जाति पूछ पूछ कर मार रहे थे। जिनकी हत्या हुई वो दलित थे, जंगल से लकड़ी काट कर ला रहे थे, पेट भरने का और कोई उपाय नहीं। सामूहिक हत्या हुई। 10 दिन बाद इस हत्याकांड का बदला लिया गया। हस्तिनापुर थाना अंतर्गत ग्राम भीकुंड में रात गए पुलिस की वर्दी में आए कुछ लोगों ने 6 व्यक्तियों की सामूहिक हत्या कर दी। वो दूसरे समुदाय के थे, बदले लेने की भावना से किया गया। 6 लोग, 5 व्यक्ति जो मृत हुए हैं वो जवान थे, उनकी अभी तक शादी भी नहीं। माफियाओं के बीच में गृह युद्ध हो रहा है। उत्तर प्रदेश गृह युद्ध की भूमि बनी है। पहले कभी हस्तिनापुर में कौरव और पांडव लड़े थे, अब तो यह कलिकाल के ये कौरव पांडव इस तरह से लड़ रहे हैं। सामूहिक हत्या हुई। कम से कम बदला लेने के लिए जो हत्या हुई उसकी रोकथाम हो सकती थी, उसका प्रबंध किया जा सकता था। पहला हत्याकांड तो अचानक हुआ, लेकिन उसके बाद ये सबको पता था कि कहीं ना कहीं वारदात जरूर होगी, गंभीर वारदात होगी। शासन क्या करता रहा? कोई रोकथाम नहीं की, कोई चिंता नहीं की, मानो जान की कोई कीमत ही नहीं। इस तरह का उत्तर प्रदेश का हाल बना दिया गया है। 27 जनवरी को गाजियाबाद में सिम्हावली की शुगर मिल है। और उस शुगर मिल पर मजदूर आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे। वो शुगर की, चीनी की उतनी कीमत चाहते थे जितनी पड़ोसी मिलों को दी गई थी। उनकी मांग थी कि उनको पर्चा दे दिया जाए और पर्चे पर ₹71 तथा ₹75 अंकित कर दिए जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जब फैसला होगा तो वो उसके हिसाब से अपना निपटारा कर लेंगे। इसके लिए धरना हो रहा था। पहले मिल के भीतर धरना हो रहा था, फिर मिल के बाहर धरना होने लगा। उससे स्वाभाविक है कि सड़क जाम हुई होगी, रास्ता रुका होगा। अब यहाँ अधिकारियों को चतुराई से काम लेने की जरूरत थी, नहीं लिया। मजदूरों को सबक सिखाना चाहिए। गन्ना पैदा करने वाले किसानों को सबक सिखाना चाहिए। अगर पड़ोस की मिल में अधिक दाम दे दिए गए हैं तो इस मिल में शासन प्रबंध करके और मालिकों से बात करके दाम ₹1 बढ़ाने की शायद बात थी, वो क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता? क्या धरने की समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जा सकता था? विधायक वहां पहुंच गए थे,
श्री तोमर जी भी थे वहां, बाद में पहुंचे थे, लेकिन बिना सूचना दिए हुए बिजली बंद करके रात के अंधेरे में गोली चला दी गई। एक किसान मारा गया। आंदोलनकारी जब मिलके बाहर आ गए थे तब तो उनके साथ बातचीत करके मामले को निपटारा और भी आसान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। एक किसान की हत्या हुई, एक किसान के गले में गोली लगी, बड़ी तादाद में किसान घायल हुए, पार्टी के कार्यकर्ता भी घायल हुए। गोलियां चल रही हैं। किसानों का, गन्ना पैदा करने वाले किसानों का बकाया वापस करने की कोई बात नहीं हो रही, कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। चुनाव के समय घोषणाएं की जाती हैं, सारा बकाया वापस कर देंगे, 50% वापस करने का आदेश दे दिया गया। कितना बकाया है, क्यों बकाया है? मिल्क मालिकों को इसकी छूट क्यों है कि वो बकाया अपने पास रखे? गन्ना पैदा करने वाला किसान क्या खाएगा? अब कोई देखने वाला नहीं है। राष्ट्रपति राज है, अब तो पूरे केंद्र सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश की ओर जाना चाहिए। क्या केवल चुनाव के समय ही जाएगा? क्या चुनाव के वादे भी पूरे नहीं किए जाएंगे? लेकिन ये हत्याकांड हो रहा है। दो विश्वविद्यालय हैं केंद्र के उत्तर प्रदेश में। हिंदू विश्वविद्यालय में उपद्रव हो गया जरा सी बात को लेकर। चुनाव लड़ने वाले छात्र इकट्ठे हो गए थे, उनका परिचय होना था। उनमें एक छात्र ऐसा आ गया शायद कि जिसको चुनाव में नहीं लड़ना था, उसको समझ बूझकर कुशलता से हटाया जा सकता था। क्या गोली चलाना जरूरी था? और विश्वविद्यालय के परिसर में गोली चली, बाहर लड़कों को गोली खदेड़ा गया, तीन लोग मर गए। विश्वविद्यालय में चुनाव को लेकर, अब तो आम चुनाव में भी इस तरह के हत्याकांड नहीं होते। कौन है जिलाधिकारी? किस तरह का व्यवहार कर रहे? बेलगाम हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। संसद में कैसे चर्चा होगी? संसद को समय कहां है? उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान देने के लिए वक्त कहां है? गाजियाबाद के जो आंकड़े हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही जिले के आंकड़े रख रहा हूं। अलीगढ़ में भी अध्यापकों की हड़ताल के कारण विश्वविद्यालय बंद है, उसे खोलने का प्रयास होना चाहिए। विद्यार्थियों को उसमें पढ़ने के लिए आना चाहिए। काशी की घटना 20 फरवरी की है, ताज़ा घटना है, लेकिन ये स्थिति चल रही है। अध्यक्ष महोदय, Sir, do you want to go into all the details? Because at this not stage, all the details, yeah. some of the details I am That is about leaving admissibility for of my 184. friends, some of the details. Yeah. अध्यक्ष महोदय, मैं अब और ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। आपकी बात में हमेशा मानता हूँ, आप जानते हैं। नहीं, I leave it to you. But this is not, debate has not started. No, please. He has not finished. I will. अध्यक्ष महोदय, मैंने जहाँ से आरंभ किया था, आप फिर वहीं से शुरू करना चाहता हूँ कि आखिर उत्तर प्रदेश में जहाँ राष्ट्रपति शासन है और गृह मंत्री जिसके लिए सीधा जिम्मेदार हैं, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष मोदी, इस सरकार के साथ ये मुश्किल है कि कब वो ध्यान लगाते हैं और कब सो जाते हैं, ये समझ में नहीं आता। कुछ सुन रहे थे? अध्यक्ष महोदय, आप इस उत्तर प्रदेश की स्थिति का निदान क्या है, निवारण क्या है? मैं आपसे ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। राष्ट्रपति का शासन है, हमने स्वीकृति दे दी, मामला कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर को कोशिश करनी चाहिए कि सरकार बने,
गवर्नर सरकार बनाने में कोई रुचि नहीं रखते, गवर्नर राज चलाने में रुचि रखते हैं। ऐसा गवर्नर क्यों वहां रहना चाहिए मैं नहीं समझता। उनकी पीठ पर किसका हाथ है मैं जानना चाहता हूं। क्या वो अपरिहार्य है? क्या उनके बिना प्रदेश नहीं चलेगा, देश नहीं चलेगा? क्या एक व्यक्ति ऐसा हो गया? लेकिन व्यवस्था नहीं है, अराजकता की ओर देश जा रहा है, अपराधियों का अभयारण्य हो गया है। क्या कहें, कहां जाएं अध्यक्ष महोदय, कहां जाएं आप बताइए। हम उत्तर प्रदेश के लोकसभा के सदस्य कहां जाएं? विधानसभा को तो बुलाया नहीं गया, विधानसभा निलंबित है, शासन की बागडोर गवर्नर के हाथ में। गवर्नर शायद केंद्र से अनुमति लेते हैं या नहीं लेते मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश की भयावह तस्वीर है, ये तस्वीर बदलेगी या नहीं बदलेगी, या ये और अराजकता की ओर जाएगी। आपने मुझे ये मामला उठाने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। और भी शायद सदस्य इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे और फिर हम सरकार से उत्तर भी सुनना चाहेंगे। मैं अपना प्रस्ताव This is a notice under 184. यहाँ 184 है और 184 के अंतर्गत मैंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति पर विचार किया जाए और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को वापस बुला लिया जाए। Mr. Dev, I'll give chance to all. Let us, because our other political parties want to participate here. But this is a. Honourable Speaker, sir, we have heard with rapt attention the leader of the opposition, Please. and really he has given a statement of facts which are happening in Uttar Pradesh. My party is not averse to any discussion. Under what norm this discussion will be has to be decided by you, and we welcome a discussion in UP, and we are also equally worried. We are not here to protect any individual, but Bajpayee himself has posed a question before the House. If the President rule fails, what is the alternative? Alternative was told by us to all the parties. Unfortunately, the calculation does not work. I don't know whether it will work in future or not. But the stalemate there has to be resolved, and people's government is the only alternative for the President's rule, and all these hazards will not happen. Anyhow, we are also equally worried to go to the newspaper of this morning when you saw that some political party have taken decision to have some agitation. They have every right to go for agitation. We are not against it. But we are also worried to see that if again it escalates what is already there, what Honorable Bajpayee has said, this will create another dimension there. In view of all this, we support discussion. We are not in favor of discussing individuals here. We want to discuss the situation, but we shall urge upon the government whom we are supporting, the Home Minister or the Prime Minister should also see that the machinery their work, they do not sit idle in law and order situation. What Bajpayee said, it cannot be mistake. There are also instances, my party has lost 9 of their members, and also there are attacks on my party by various political parties who are giving bhashan here. Please, Mr. Bajpayee is on his legs. Please. दो मंत्री आपस में निश्चित कर लें कि
उन्हें सदन में क्या कहना है। गृह मंत्री महोदय तो मौन धारण करके बैठे, आकर हम ये मानने के लिए तैयार Mr. Lodha is not expected from you. सरकार के No. अध्यक्ष महोदय, कोई नहीं मानेगा, आप भी नहीं मानेंगे कि सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बारे में सूचना नहीं मिली। जो सूचना मिली है उसके आधार पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। केवल वो ये कह के नहीं बच सकते कि हमारे पास सर्टिफाइड जजमेंट नहीं आया, उसमें थोड़ा समय लगेगा। वैसे तो संचार साधन बहुत तीव्र हो गए हैं और जल्दी से जल्दी फैक्स के माध्यम से खबरें आ सकती हैं, जजमेंट आ सकता है, लेकिन सदन का उत्तेजित होना स्वाभाविक है। इन्होंने बहुमत के बल पर धारा 356 को गालियां देते हुए भी धारा 356 का उपयोग किया, हमारी पार्टी को सरकार बनाने से वंचित कर दिया, राष्ट्रपति राज लगा दिया। लाख साहब का सरकार वहां चल रहा है उत्तर प्रदेश में। आपका बहुमत तो है नहीं वहां। अध्यक्ष महोदय, जिनका बहुमत है उन्होंने ही राष्ट्रपति राज लागू किया था, जिसका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी। जिसकी सवाल बहुमत और बहुमत का नहीं है, सवाल संविधान का है, सवाल कानून का है। आज जो स्थिति है हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से अधिकृत वक्तव्य आना चाहिए। वो राज्यपाल महोदय वहां कब तक बने रहेंगे? मैं जानता हूं गृह मंत्री जो वर्तमान राज्यपाल है उनको पसंद नहीं करते, मगर पसंद नहीं करते और हटा भी नहीं पाते, ये बड़ी मजबूरी है। शपथ लेने के टाइम में आप गए, अध्यक्ष महोदय, वो राज्यपाल ने शपथ लिया राजभवन में, तो आप उपस्थित थे। मैंने अध्यक्ष महोदय, मैं गया था शिष्टाचार के नाते, मैं शिष्टाचार का पालन करता हूं और मैं लखनऊ से चुना गया हूं। और आप किसी व्यक्ति को भेज दें जिसे भले ही मैं पसंद न करूं और वो राज्यपाल के रूप में उत्तर प्रदेश में जाए, तो उसको यथोचित सम्मान दिलाना ये मेरी संस्कृति है, ये मेरा संस्कार है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपके द्वारा नियुक्त होने के बाद वो ये रंग दिखाएंगे। खैर, गवर्नर को छोड़िए, इस समय हमारी आपकी टक्कर हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें निर्देश दीजिए कि ये अभी 8 घंटे के भीतर अधिकृत वक्तव्य दें। ये क्या करना चाहते हैं, सदन को पता लगना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के कारण एक गंभीर परिस्थिति पैदा हो गई है और सरकार भी माने। कहा है विधि मंत्री महोदय? काय खलत जाए तुम्हें गप्प बसणार? अरे काय तरी बोलणार नाही, बोला काय तरी तर बोला। अटल जी, Please. The issue which was raised by leader of opposition, Please. the government will like to make a statement at 2 o'clock. At 2 o'clock, I think it's good enough now. Mr. Chobe, I will give ruling on your notice tomorrow. Tomorrow. Yeah. Yes. Huh? No. I will. Yeah, we will give it. Let us.